चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को, 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक, जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. राइट, दिस इज। अब आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं। नहीं, जब वो बोलते हैं आप सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं। नहीं, मेरा जवाब बोल लीजिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं, क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। सर, उनका जो एक सेकेंड, तो द क्वेश्चन इज नॉट whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay? First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 cars around Amit Shah.
उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई, अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज, ही कैन नॉट कम टू द हाउस। थैंक यू। आपने साफ तौर से सुना गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का क्या कुछ कहना है। राहुल गांधी ने साफ तौर से कहा कि हमें अमित शाह यानी कि गृह मंत्री का भाषण नहीं सुनना है, सिर्फ और सिर्फ जवाब चाहिए कि आखिर छात्रों के ऊपर एक कार्रवाई किसने की और किसके आदेश पर हुई। चलिए अब आपको सुनाते हैं किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा है विपक्ष के आरोपों पर। मैं बहुत निराश हूं, टोटली फ्रस्ट्रेटेड। जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा दृश्य देख रहा हूं जहां सरकार चर्चा चाहते हैं, सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ऑपोजिशन भाग रहे हैं। ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहां तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ऑपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष भी बहुत जिम्मेदार होते हैं, सरकार का जिम्मेदारी है। आपने साफ प्रत्यारोप सुने हैं, तो ऐसे में देखिए इसी विषय पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता के सिंह भदौरिया और कांग्रेस के प्रवक्ता आदेश भारद्वाज और राजनीतिक विश्लेषक अविनाश मिश्रा। आप सभी का स्वागत है टीवी 7 भारत में। आपके पास आना चाहूंगी भदौरिया जी कि अमित शाह कह रहे हैं कि विपक्ष सवाल पूछे, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, यहां तक कि 3 बजे से अगले 3 बजे तक चर्चा का ऑफर भी दे दिया है। तो फिर मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि अगर सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई के मामले में संसद के अंदर गृह मंत्री अमित शाह एक सवाल का सीधा जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद विपक्ष हंगामा कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष कार्रवाई चाहता है या फिर सिर्फ हंगामा चाहता है ताकि सदन चल ही ना पाए? देखिए रितिका, मैं तो पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूं कि सदन में राहुल गांधी कार्रवाई चाहते ही नहीं है, चर्चा चाहते ही नहीं है। सब राहुल गांधी को बहुत बड़ा डर है कि उन्हें चर्चा करना आता ही नहीं है। वो रोड पे खड़े होकर तो बोल सकते हैं, मगर सदन में उनके पैर कांपते हैं बोलने में। इसलिए जब आप देखिए होता यह है कि विपक्ष कहता है कि हम कार्रवाई चाहते और सत्ता पक्ष है वो कार्रवाई नहीं कराता, मगर हम सत्ता पक्ष होकर कह रहे हैं कि हम कार्रवाई के लिए तैयार है और विपक्ष भाग रहा है, विपक्ष कह रहा है कि हम कार्रवाई नहीं चाहते। तो यहां उल्टा हो रहा है। उसकी समस्या एक ही है कि विपक्ष सुन नहीं सकता, सत्यता पे बोल नहीं सकता, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि राहुल गांधी को चर्चा करना आता ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर राजनीतिक गुण है ही नहीं जो चर्चा कर पाएंगे। वो सिर्फ शोर शराबा मचा सकते, हंगामा कर सकते हैं। आप एक सदन बता दो जो राहुल गांधी ने ठीक से चलाया हो, चर्चा सुनी हो, इन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाई हो। किसी भी सदन में इन्होंने ये भूमिका नहीं निभाई है। तो इससे जो भी काइट्स लगाते हैं बड़े बुद्धिजीवी, पत्रकार, सभी देखते हैं कि राहुल गांधी कभी अपनी जिम्मेदारी निभा ही नहीं पाए। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि राहुल गांधी को चर्चा करना आता ही नहीं है। वो विपक्ष, भले ही विपक्ष के नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, मगर उनके अंदर वो चीज ही नहीं है कि वो अपनी भूमिका निभा सके, अपनी जवाबदेही दिखा सके। वो गट्स है ही नहीं उनके अंदर। मैंने पहले भी 2-4 डिबेट में नहीं, काफी डिबेट में कहा है कि राहुल गांधी के अंदर नेता प्रतिपक्ष तो बहुत बड़ी बात है, एक पार्षद के योग्य कैपेबिलिटी नहीं है। इसलिए वो सदन में कभी बोल नहीं पाते और बोलने से भागते हैं।
आज भी भाग आदेश रहे जी हैं। आप बताइए, क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन में बोलने से भागते हैं और वो बोलना नहीं चाहते? और साफ तौर से देखिए ये भी बताइए कि आखिर विपक्ष चाह क्यों नहीं रहा कि सदन चल पाए, जब गृह मंत्री ने बोल दिया कि हम चर्चा करेंगे, फिर भी चर्चा नहीं हो रही है। रितिका हमी से पूछा है जी तो देखिए रितिका, जब सरकार कह रही कि हम चर्चा आदेश जी से कंटिन्यू आपके साथ जी, आज भदौरिया से जी लेकर में- कल तक करना चाहते हैं और हर बात का आपको जवाब देना चाहते हैं, तो इन्हें आना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। अब ऐसे क्या कारण है ये भाग रहे हैं? क्या डर है इनको? क्या ये सत्य सुन नहीं सकते, या राहुल गांधी के अंदर चर्चा करने की हिम्मत नहीं है, सदन में बोल नहीं सकते, या बोलने की कैपेबिलिटी नहीं है? भाई रोड पे तो हंगामा कोई भी बचा लेता है, चलिए रोड सर, पे यही सवाल नौटंकी हम करना कांग्रेस और- से भी पूछ लेते हैं। आदेश जी आप बताइए कि आखिर विपक्ष चाह क्यों नहीं कि सदन चल पाए, क्योंकि गृह मंत्री ने साफ तौर से आज कह दिया कि हम चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा आप होने तो दीजिए, हंगामा करेंगे तो कैसे होगा? जी बताइए। ये भारत का करने में अंतर है, ये मेरे साथ के और हमारे से पहली पीढ़ी के तमाम लोग जानते थे। ये जो जैन जी है, ये इनकी गुमराह हुई बातों में आगे इन देश में जिस तरह से मोदी जी ने तमाम लोगों को बरगलाने का काम किया, अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन जब सरकार में आए तो एक भी अच्छा काम दिखा नहीं। राहुल गांधी दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, पायलट हैं, जाके दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं। हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों में दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, कैंपस हो, मुखर्जी नगर हो, जहाँ पे यूपीएससी और इन सब परीक्षाओं की बच्चे तैयारी करते हैं, उनसे सीधे संवाद करते हैं, लेकिन भदौरिया जी के हिसाब से उनको पार्लियामेंट में बोलना नहीं आता। इसी सदन के अंदर जब ये पेपर लीक बिल पे चर्चा हो रही थी, तो राहुल गांधी जी ने कहा कि पेपर लीक पे जो चर्चा है, इस बिल के ऊपर पेपर लीक ना हो उसके लिए कोई भी एक प्रोविजन नहीं है, सिर्फ सजा बढ़ा देने का प्रोविजन है। और जब वो हाउस खोल रहे थे तो 20 से ज्यादा बारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको टोका, उनको रोकने का प्रयास किया, क्योंकि जो बच्चों की समस्या है, जो बच्चों की तकलीफ है, जो बच्चों की पीड़ा है, ये नहीं चाहते कि हाउस के कागजों में वो दर्ज हो, वो पार्लियामेंट की कार्रवाई की जाए। इसलिए बारी बारी ये घबराते थे और उसको कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को रोकने का प्रयास करते थे। सर लेकिन राहुल गांधी वो सर आदेश जी, ज्यादा बच्चों की पीड़ा तो झारखंड में भी है, पंजाब में भी है, तमाम राज्यों में बच्चों की पीड़ा है, तो क्या बच्चों की पीड़ा के कारण है सदन नहीं चल पाएगा? क्योंकि बच्चों की पीड़ा जो है वो सॉल्व भी तो सदन में ही होगी। जी मेरे से पूछ रहे थे क्या जी? जी आप ही से। झारखंड वाले भी क्या तो सवाल बच्ची था? है। जी जी सवाल दोहराएं प्लीज। जी मैं ये कह रही हूँ कि देखिए आपने कहा कि बच्चों की पीड़ा है, बच्चों की पीड़ा झारखंड में भी है, बच्चों की पीड़ा पंजाब में भी है, तमाम राज्यों में बच्चों की पीड़ा है। जो बच्चों की पीड़ा है वो संसद में जाके ही तो उसका निवारण निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा। तो फिर भी देखिए सदन क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है? इसीलिए तो पिछले लगभग 18-20 दिन से यही तो गुजारिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री हाउस में आए, गृह मंत्री हाउस में आए, लोकसभा के स्पीकर बिरला साहब ने संसदीय कार्य मंत्री को कहा कि गृह मंत्री को हाउस में बुलवाओ। उसके बाद राज्यसभा के सभापति महोदय उन्होंने अनुरोध किया, वो तो आदेश होता है, एक्चुअली अनुरोध नहीं होता, आदेश होता है। उन्होंने उसको कहा, अनुरोध के रूप में कहा संसदीय कार्य मंत्री को कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हाउस में आए। लेकिन ये ना तो स्पीकर की बात मानते हैं, ना भारत के संविधान को मानते हैं, ना राज्यसभा के बड़े सदन के सभापति की बात को हैं, और दादाओं की तरह बैठा के अपनी एक मीडिया को बाइट दे देते हैं। 12 साल में प्रधानमंत्री ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, पार्लियामेंट के अंदर किसी बात का ठीक से जवाब नहीं देते। लेकिन आज भी गृह मंत्री जहां हाउस में सब लोग आ रहे हैं, और पार्लियामेंट के प्रेमिसेस में तो होते हैं, लेकिन उस सदन के अंदर जहां पे जवाबदेही है, इनकी जवाबदेही है देश के प्रति, इनकी जवाबदेही है छात्रों के प्रति, इनकी जवाबदेही है कि पैलेट गन किसने चलाई, किसके ऑर्डर से चलाई, क्या गृह मंत्री ने कहा या गृह मंत्री के बगैर कहे कुछ और लोगों ने चलाई, तो वो स्पष्टीकरण चाहिए।
भगवान राम के श्री मंदिर के अंदर जो ट्रस्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया, अपने लोगों को वहां पे सिलेक्ट किया और वहां पे भगवान श्री राम का चंदा भी चोरी हो जाता है, उसकी जवाबदेही, उसका जवाब कौन देगा? लेकिन ये उस हाउस में आना और इन सवालों का जवाब देना नहीं चाहते। तो इसलिए ये हाउस को डिस्टर्ब करते हैं और विजुअल अभी पिछले दिनों जब उस डिबेट पे पेपर लीक बिल के ऊपर चर्चा हो रही थी, तो तब एक बीजेपी के सांसद ने इशारा किया और सारे सांसदों को बाहर निकल जाने के लिए इशारा किया। जब वहां हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा खड़गे साहब बोलते हैं तो 40 सेकंड के अंदर ही जो है हाउस को एडजॉर्न कर दिया जाता है। तो ये जो चीज है, ये सारा देश, सारे छात्र, सारे किसान, सारे मजदूर, एक एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के उस चरित्र को जान चुका है जो आजादी से पहले का चरित्र था। आज भी इनका वही चरित्र है, देश के लूटना, चंद लोगों को सारी संपत्ति नौछावर कर देना, देश के तमाम संसाधनों पर कब्जा करा देना। ये भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र रास्ता रह गया और दुनिया में राजनीतिक विशेषज्ञ के पास जाना चाहेंगे। आप बताइए विश्वनाथ जी कि देखिए, पक्ष ये कह रहा है कि विपक्ष नहीं चलने दे रहा सदन, और विपक्ष कह रही है कि पक्ष नहीं चलने देना। आखिर समस्या कहाँ आ रही है? क्योंकि आज भी गृह मंत्री ने कहा कि आप नोटिस भेज दीजिए स्पीकर को, मैं खुद आऊंगा और चर्चा करूंगा, कल 3 बजे तक चर्चा करूंगा, फिर भी चर्चा नहीं हो पाई। आखिर ये समस्या कहाँ आ रही है? मतलब स्पीकर के पार्लियामेंट के कुछ नियम कानून है कि नहीं जी? पार्लियामेंट का शेड्यूल इस टाइम से इस टाइम तक होगा, ये नई रीति चलाना चाहते हैं। अरे पार्लियामेंट का एक नियम है, उसकी नियमावली बनी हुई है, वो नियमावली हर सांसद पे लागू है। वो गृह मंत्री दादा नहीं हो गया किसी का, वो स्पीकर से ऊपर नहीं हो गया, उसका एक नियम है, उस नियम से पार्लियामेंट चलती है, उसी नियम से राज्यसभा चलती है। लेकिन भदौरिया जी आप बताइए, अहंकार जो है, ये अहंकार बोलता है कि जो स्पीकर से भी ऊपर जाके पहले उनको बताए। भाई आदेश जी आपका नाम विश्वनाथ मिश्र नहीं, ऐसा मत करिए भाई, दूसरे के मौके पर न बोलिए, कम से कम दूसरों को भी बोलने दीजिए। एंकर का काम अगर आप ले लेंगे तो कैसे काम चलेगा? राहुल जी जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। जी देखिए रितिका जी, हेलो जी आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। रितिका जी, एक बड़ा प्रश्न है जी। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि भाई साहब, ये छात्रों की मांग है, जायज मांग है, उस पे एक नीट का बहुत बेसिक 4 लाइन में बताऊंगा। नीट के किसके लिए होता है? मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए होता है। नीट का पर्चा ओपन होता है, उसमें पेपर कैंसिल होता है, 1 महीने बाद पेपर फिर से होता है। बच्चे 80% बच्चे विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं, चैप्टर क्लोज, वो चले गए। अपराध हुआ, उसकी जांच हुई, अपराधी अरेस्ट हुए, उन पे जांच चल रही है, उसके खिलाफ एक बड़ा कानून बना और उस सदन में बना जो देश का सबसे बड़ा सदन है। अब बात आ जाती है रांची आइए, वो मुद्दा लेकिन अभी भी चल रहा है। क्यों? उससे राजनीति चली। आप जंतर मंतर को अपनी चुनाव के लिए आप ग्राउंड बनाना चाहते हैं, आप विषय बनाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को गुलेल बनाना चाहते हैं ताकि आपकी राजनीतिक लक्ष्य को भेद सकें आप। अरे भाई राजनीति बनाइए, जब आप एक विषय स्टूडेंट्स के विषय को बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, राजनीति में बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन ये गुलेल आपकी तब काम नहीं आती जब रांची आता है। वहां पर देखिए, जब जंतर मंतर का विषय होता है वहां पर बच्चे केवल इंटर पास हैं सब, लेकिन वहां पर किस तरीके का हुड़दंग हुआ था, किस तरीके की अनैतिक बातें, किस तरीके का अनाचार अत्याचार हुआ था, ये हम सब ने देखा। यानी ये बात क्लैरिटी है कि उसमें 50, 60, 70% स्टूडेंट बिल्कुल नहीं थे। 20, 30, 40% जो भी जेन्युइन स्टूडेंट रहे उनको छोड़ करके वो इम्पोज किए गए थे। वहीं आप रांची आ जाइए, आपको कहीं एक भी बच्चा, जबकि ये इंटर पास भी हैं, ग्रेजुएट भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी हैं, ये सब नौकरी के लिए सालों से मेहनत कर रहे हैं, और एक भी बच्चा का आपको हुड़दंग करता दिखा हो तो आप मुझे बताइए, कोई वीडियो कहीं दिखा हो। उल्टा रात को बच्चों की लाइट काटी जाती है, उल्टा रात में दौड़ा दौड़ा के लाठियों से पीटा जाता है, और उसके बाद राहुल जी
प्रयागराज में बैठ करके बच्चों को ज्ञान देते हैं कि भाई देखिए ये मार्कशीट जो है कूड़ा है, इसको आप इस्तेमाल न करिए, ये रद्दी का टुकड़ा है और आपको इससे नौकरी नहीं मिलेगी। गोया ऐसा लगता है कि जब कांग्रेस का राज रहा हो तो उसमें नौकरी के साथ अपॉइंटमेंट लेटर साथ में अटैच करके दिया जाता रहा हो। आप देश की व्यवस्था के साथ मजाक मत करें। अगर आप राजनीतिक रूप से समर्थ नहीं हैं, आप अपने विषय को ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, तो देश के युवा को भड़काने का प्रयास न करें। संशय होता है कि आप राष्ट्र के साथ हैं या किसी और कोई और इंटेंशन है आपका। क्या आपके समय में आप देश की जो शिक्षा एजेंसियां हैं उनकी मार्कशीट पर आप सवाल उठा रहे हैं? आपको वहां से रांची तक जाने का अवसर नहीं मिला और आप करें हम उनके साथ, क्यों? जबकि वहीं पर जो अभय तिवारी है उसके बयानात हैं। आदेश जी आप बताइए वहां पर कि जेपीएससी का राहुल पूर्व चेयरमैन, गांधी- एक मिनट जरा सा और कंप्लीट करूंगा। बताइए। जेपीएससी का पूर्व चेयरमैन अरेस्ट होता है, करीब 6 करोड़ रुपए की स्वीकार करता है अभय तिवारी कि इतना मैंने कलेक्ट करके दिया है। जी। वो कहता है, सीआईडी को बताता है, करीब 7 बच्चों के नंबर पैसे लेकर बढ़ाना स्वीकार करता है, ढेर सारी और चीजें स्वीकार करता है। उसके खानदान के कम से कम 2 दर्जन लोग सरकारी नौकरी में जो इसी तरीके से घुसे हैं। इतना बड़ा प्रूफ चीजें हैं तो उसकी आप सीबीआई जांच नहीं कराना चाहते हैं, क्यों? सरकार आपकी है, आरोप आप पर लगेंगे। अब विषय यह है कि पेपर लीक बड़ा है या नौकरी बेचने का आरोप बड़ा है। आप बच्चों का जीवन खराब कर रहे हैं। जहां पर जीवन खराब होने का विषय है वहां पर आप जवाबदेही नहीं तय करना चाहते हैं अपनी, क्यों? सरकार आपकी, आप सरकार में बैठे हैं। आप राजनीतिक रणक्षेत्र बनाना चाहते हैं ताकि आपको राजनीतिक केवल लाभ मिले। देखिए, रांची में जो बच्चे हैं वो स्टूडेंट्स हैं, प्योर स्टूडेंट्स, वो अपराधी नहीं हैं। उन्होंने कुछ भी हुड़दंग नहीं किया है और रांची के स्टूडेंट्स को सीआईडी पे भरोसा नहीं है। आपको तय करना पड़ेगा कि आप सीबीआई जांच मानते हैं या नहीं मानते हैं। आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? विपक्ष क्यों भाग रहा है रांची विषय पर? मुझे इसमें संशय होता है। सवाल लेने दीजिए आदेश जी से। दिक्कत ये है कि अब बीजेपी को जंतर मंतर की काट मिल गई। कांग्रेस को लग रहा था जंतर मंतर से हम अपनी सत्ता का राहत पकड़ लेंगे, लेकिन चूंकि रांची फाइल्स खुल गई तो अब बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब लग रहा है यार जंतर मंतर पे चर्चा करने जाएंगे, रांची सामने आएगा और हमारा जो बना बनाया खेल है वो खराब हो जाएगा। रांची के छात्रों की मांग बिल्कुल जायज है, उसको सियासत की भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए कांग्रेस को और विपक्ष को। मैं फिर कहता हूं, आंदोलन वर्सेस आंदोलन का ये जो प्रयास है ये गलत है। कांग्रेस क्यों नहीं चर्चा चाहती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बच्चों की नौकरी खा जाने का विषय है, बेचने का विषय है, जबकि उस जेपीएससी का पूर्व चेयरमैन आपकी ही सत्ता के अधिकारी मुख्यमंत्री ने अरेस्ट करवाया है। उसके बाद वहीं का जो सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है अभय तिवारी है, उसके खानदान के 20 लोग नौकरी हैं। वो स्वीकार करता है कि हमने करोड़ों रुपया लोगों आप बताइए कि आदेश जी से पूछूंगी, लेकिन आप बताइए कि आपको कब लगता है कि राहुल गांधी प्रयागराज कब जाएंगे? क्योंकि देखिए, माफ कीजिएगा, वो झारखंड कब जाएंगे? क्योंकि प्रयागराज में जाके वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम करते हैं, छात्रों की आवाज जरूर सुनते हैं और नीट पेपर की बात करते हैं। वहां पर कहते हैं कि ये मार्कशीट आपकी रद्दी का टुकड़ा है, इससे आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मैं पूछता हूं, जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहां उस मार्कशीट के साथ ये अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं क्या? आप बच्चों को भड़काना क्यों चाहते हैं भाई? भदौरिया जी आप बताइए। भ्रमित करना चाह रहे हैं जो बच्चे 18, 20, 22 साल के हैं, उनको आप भड़काना चाहते हैं। जी आप बताइए देश की व्यवस्था को ध्वस्त कि आखिर देखिए, विपक्ष ये कह रहा है कि हमें गृह मंत्री का भाषण नहीं सुनना, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो। साफ तौर से यही कह रहे हैं कि हमें अमित शाह का यानी कि गृह मंत्री का भाषण नहीं सुनना। उसके बावजूद देखिए, अगर गृह मंत्री बात कर रहे हैं कि मैं संसद में आके बात करूंगा और सारी चीजों को जो आपके सॉल्यूशन है उसको सॉल्व करूंगा, लेकिन उसको फिर भी उसके बावजूद उनकी समस्या खत्म नहीं हो रही है। इन्होंने अभी तक नीट पेपर का मुद्दा लेकर रखा है। ये छात्रों की बात तो करते हैं लेकिन सिलेक्टिव राजनीति करते हैं, क्योंकि ये झारखंड के छात्रों की बात नहीं करते। इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं, अगर आपको छात्रों की बात करनी है तो आपके झारखंड के जो छात्र हैं वो भी छात्र हैं, उनको भी आपको बात करनी चाहिए। आपको क्या लगता है भदौरिया जी, उनकी बात कौन उठाएगा? निश्चित तौर पर रितिका, आज कांग्रेस इसीलिए अपने आप को बैक कर रही है सदन से कि उन्हें मालूम है कि वहां अगर चर्चा होगी तो झारखंड का मामला सबसे आगे आएगा और झारखंड के मामले पे ये बिल्कुल बुरी तरह से नंगे हो जाएंगे। झारखंड में पेपर लीक नहीं हुआ है, वहां सीटें बेची जा रही हैं, वहां
पैसा वसूला जा रहा है, वहां रेट बना दिए गए हैं कि पटवारी के लिए एक 50 लाख, एक टीचर के लिए 50 लाख, इसके लिए 1 करोड़ 2 करोड़, इस तरह के रेट बने हैं और पूरी सरकार इसमें इन्वॉल्व है। तो ये जानते हैं कि अगर हमने चर्चा कराई तो चर्चा तो कराना चाहते हैं पेपर लीक पे, तो पेपर लीक पे तो जो हमने सब कुछ ठीक करा दिया। एक जैसे ही हमें पता चला हमने तुरंत परीक्षा रद्द करी, परीक्षा रद्द करने के साथ जांच कराई और दोषी पकड़े गए, आज वो जेल में है, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। उसके ऊपर भी हमने उस पर सख्त से सख्त कानून बना दिया। और तो रितिका जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी पहली हमारी सरकार है कि पेपर लीक के ठीक 1 महीने बाद हमने दोबारा परीक्षा करा दी और वो सारे जितने छात्र थे सब परीक्षा देके और कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज में जाके उनका एडमिशन भी हो चुका है, सब अपने सेट हो चुके, उनकी कोई मांग नहीं बची है। मगर कांग्रेस चाहती थी कि ये हमारे लिए राजनीति का बहुत बड़ा मुद्दा है, मगर फंस वो यहीं गए कि झारखंड बहुत बड़ा मुद्दा है। जंतर मंतर पे शुरू में 20% छात्र थे, मगर बाद में कोई छात्र नहीं था। मगर यहाँ झारखंड में तो टोटल छात्र हैं, वो तो राजनीतिक पार्टियों को भी नहीं कह रहे कि हमारे मंच पे आइए। उसके बाद भी न तो राहुल गांधी जा रहे हैं, न प्रियंका जा रही है, अखिलेश, डिम्पल, जो जितने यहाँ पर राजनीति कर रहे थे जंतर मंतर पे, एक भी नहीं जा रहे, सबके मुंह पे ताला लगा हुआ है, क्योंकि वहां जाएंगे इसका जवाब तो आदेश जी दे पाएंगे कि आखिर राहुल गांधी कब जाएंगे झारखंड। आदेश जी बताइए कि आखिर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कब झारखंड में दिखेंगे उन छात्रों के साथ खड़ी हुई आंदोलन में? आपको मेरी आवाज आ पा रही है आदेश जी? झारखंड में बच्चों से उन्होंने बात भी की है, दोनों नेताओं से बात हुई है। वहां की सरकार ने 4 मंत्री, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, IAS ऑफिसर की एक कमेटी बनाई है, 3-4 दौर की बातचीत की है। मेरा सवाल नहीं समझे, मेरा सिर्फ इतना पूछना है कि राहुल गांधी कब झारखंड में खड़े हुए हमें नजर आएंगे? वहां पे भी आऊंगा ना, मतलब क्या क्या कर दिया ये बताना चाहता हूं मैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए, आपके पता होना चाहिए, क्योंकि आपने राजनीतिक को बैठा रखा है। मैं उनका आदर करता हूं, वो उम्रदराज व्यक्ति हैं, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक विश्लेषण लिख रखा है उसकी जगह बीजेपी के प्रवक्ता लिखे, उनको भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको भी लिखे बीजेपी के प्रवक्ता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक की जगह 4 आ जाए, हम तो अंग्रेजों से लड़े थे, यहाँ 2, 4, 5 प्रवक्ता एक ही तरफ के बैठ जाएंगे तो हमको फर्क नहीं पड़ता। जी बताइए, आप राहुल गांधी के ऊपर आइए, उनकी बताइए। तो हमने वहां पे 5 एक कमेटी बनाई जिसमें दीपिका पांडे जी, सुविजय कुमार प्रसाद जी, चमरा लिंडा जी, आदेश जी और एक IAS। मैं अगर यहाँ पर विषय बहुत बड़ा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, राहुल जी को प्रयागराज के बजाय रांची जाना चाहिए था, ये आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मिश्रा जी आप चिंता ना करें, शांति रखें। नहीं कर पा रहे हैं, ना आपकी लीडरशिप स्वीकार कर रही, ना आप कर पा रहे हैं। राहुल जी कब केवल बताऊंगा ना, आपको नहीं चाहते। राहुल जी वहां उस दिन जाएंगे जिस दिन हाथरस की बेटी की तरह सरकार एक मृतक शरीर को भी उसके परिवार को। हाथरस की बेटी का इंतजार आपने जंतर मंतर पे क्यों नहीं किया? हाथरस की बेटी का इंतजार आपने जंतर मंतर पे क्यों नहीं किया? हिंदू बेटी को हाथरस मृतक शरीर को नहीं देते, जंतर मंतर का इंतजार क्यों नहीं किया? उसको मिट्टी के तेल से जला देते हैं। ये रीजन बनता नहीं, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ कि आपके पास उसका जवाब नहीं है। आपके हिसाब से वो बहुत बड़े नेता हैं, तो आप उनके विरुद्ध कैसे बोलते हैं? हम करता हूँ, ठीक है, आप गए थे जब सरकार ने बच्चों के साथ ऊपर गोलियां चलाई, पैलेट गन चलाई, इलेक्ट्रिक लाठियां चलाई, फिर आप झारखंड में भी चली थी। ऐसा मत करिए आदेश जी, RSS के गड्ढे वहां पे घूम रहे थे, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री का भी घेराव किया, बहुत नुकसान कर रहा है आदेश जी। पार्लियामेंट में नहीं आते हैं आदेश जी। आदेश जी, मेरा आपसे सवाल देखिए बहुत जरूरी है, जो मैंने आपसे पूछा कि झारखंड में राहुल गांधी हमें कब नजर आएंगे खड़े हुए छात्रों के साथ, आप उस पर बात कीजिए।
राहुल गांधी झारखंड कब हमको दिखेंगे, प्रियंका गांधी कब हमें वहां पे दिखेंगी, ये बताइए। गृह मंत्री हाउस में नहीं आते, सारे देश का मजाक बना के रख दिया है। अच्छा, तो 10 जनपद जाके सैल्यूट करना चाहिए क्या? वो तो सवेरे से कह रहे हैं कि आप आइए। आप लगातार विपक्ष इस तरह हुड़दंग मत करिए भाई आदेश जी, ऐसा मत कहिए। आप लोग इस तरह जिस शब्दों का जिस तरीके से आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं स्टूडेंट्स के विषय का ऐसा उपयोग कर रहे हैं आप। अरे आप चले जाते रांची, विषय खत्म हो जाता, आप उनके साथ भी जाकर खड़े हो जाते कि हाँ हम इन बच्चों के साथ भी हैं, बात खत्म हो जाती। उसके बाद सदन में जाते, चर्चा कर लेते, अपनी बात कह लेते, उनकी बात सुन लेते। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात थी? लेकिन आप करना चाहते हैं, केवल शोर मचाना चाहते हैं। आप उस विषय को इसलिए नहीं उठाना चाहते हैं कि रांची का विषय भी सदन में उठेगा, तो आप फेस कैसे करेंगे? ऐसा सियासी संग्राम मत करिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये आपके पार्टी का राजनीतिक दूरगामी नुकसान कर रहा है। फिर कह रहा हूं, जो हम किसी नुकसान से नहीं, लाभ छोड़ दीजिए। राहुल जी शायद झारखंड इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहां झारखंड में ऐसे नारे नहीं लग रहे तमाम जो झारखंड हमें जंतर मंतर में देखने को मिले थे। भारत विरोधी नारे जो जंतर मंतर में थे वो झारखंड में नहीं है। शायद राहुल जी इसलिए नहीं जा पा रहे हैं। विश्वनाथ जी, देखिए रितिका जी, मैं क्या कहूं, मैं भी समझता हूं आदेश जी की मजबूरी है, पार्टी लीडरशिप के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन एक चीज मुझे फिर कह रहा हूं, मतलब जो स्थिति वहां थी, आप सोचिए इंटर पास स्टूडेंट्स कैसे होते हैं। लेकिन जो जंतर मंतर पे दिखे थे, कोई आप उसमें से 80% क्या इंटर पास बच्चे दिख रहे थे। और आज जो रांची में हो रहा है वो बच्चे, आपकी बात तो हम पूरी देखिए। आदेश जी, आप मुझे बात बताइए कि राहुल गांधी झारखंड कब जाएंगे? अगर आप छात्रों की बात करते हैं, आप संसद में नीट पेपर का मुद्दा उठाना चाहते हैं, तो मुद्दा तो झारखंड का भी उठना चाहिए। राहुल गांधी, मैंने आपसे सिंपल सा सवाल पूछा था, सवाल बहुत जरूरी है देखिए, क्योंकि राहुल गांधी झारखंड हमें कब दिखेंगे? आप मुझे बस इतना बता दीजिए। मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी झारखंड में उस दिन दिखेंगे जब वहां पे सरकार बच्चों के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव कर रही होगी। सरकार बच्चों के लिए काम कर रही है, बच्चों से बात कर रही है, बच्चों के ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर रही। कल एक बल प्रयोग हुआ, करके उनको नौकरी बेच रही है। हमारे बच्चे, हमारे छात्र हैं, वो चाहे झारखंड के हों, दिल्ली के हों, गुजरात के हों, किसी दूसरे राज्य के हों, छात्र हैं। ये कोई आतंकवादी नहीं है। लेकिन जिस तरह से जंतर पर पुलिस ने पैलेट गन चला के, अब तो एक आरटीआई में जवाब भी आ गया है। एक हॉस्पिटल से तैयार किया, वहां दूसरा अभय तिवारी परिवार अब तैयार करने की कोशिश कर रहे होंगे, वो मिल नहीं रहा होगा। बड़ा अफसोस होता है। भदौरिया जी, आप बताइए, झारखंड में भी तो अभी बीते दिनों लाठीचार्ज हुआ है छात्रों पे, तो छात्रों की बात अगर करते हैं तो झारखंड के लाठीचार्ज की बात क्यों नहीं करते हैं? भदौरिया जी, कांग्रेस को दोनों की बात करनी चाहिए ना, अगर ये छात्रों के हितों की बात कर रहे हैं तो ऐसे में देखिए देखा जा सकता है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर है, लगातार जारी है। आखिर गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं कि हम सदन में आकर जवाब देंगे। उसके बावजूद देखिए विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। विपक्ष ने 2 रट्टे लगा रखे हैं, एक तो नीट पेपर का और एक राम मंदिर का, और दोनों पर बात करने के लिए सरकार सहमति जता रही है। सरकार कह रही है कि हम बात करने के लिए पूरी तरह से राजी हैं। उसके बावजूद विपक्ष हंगामा कर रहा है। विपक्ष का सिर्फ एक ही काम है कि हंगामा किस तरह से किया जाए और सदन किस तरह से चलाई जाए। तो ऐसे में देखिए सवाल यही है कि आखिर जो चंद दिन बचे हुए हैं सदन के, वो उन चंद दिनों में सदन चल पाएगी या नहीं चल पाएगी? क्योंकि गृह मंत्री ने कहा कि मैं आ जाऊंगा सदन में, कल 3 बजे तक मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप चर्चा में भी देख रहे हैं कि सवालों से बच जा रहा है। झारखंड की बात करते हैं तो कहते हैं कि उन छात्रों के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। नीट पेपर का मुद्दा हाँ ये बहुत प्रमुखता से उठा रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि आखिर जो ये जंग है किस दिशा की तरफ जा रही है, ये सिलेक्टिव राजनीति क्यों हो रही है? सवाल देखिए यही उठ रहा है, सवाल बहुत जरूरी है। आप बताइए भदौरिया जी कि अगर हम डंडे की बात कर रहे हैं कि छात्रों पे डंडे बरसाए गए, तो जंतर मंतर पर भी बरसाए गए और झारखंड में भी बरसाए गए, तो झारखंड की बात हम ज्यादा क्यों नहीं करते हैं? आप बताइए भदौरिया जी। देखिए रितिका जी, झारखंड के छात्रों का और जंतर मंतर का बहुत अंतर है, थोड़ा नहीं बहुत अंतर है। जंतर मंतर पे
जो वहां देश को गालियां दी गई, संविधान को गालियां दी गई, हिंदुत्व को गालियां दी गई, और तो और हमारे देश के प्रधानमंत्री की मरने की तेरही की गई, उनकी स्वर्गीय माता जी को गाली दी गई, तो इससे अंदाजा लगा सकते हो कि वहां किस तरह के छात्र थे। और दूसरी तरफ जो झारखंड में छात्र बैठे हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हमारे मंच पे कोई भी राजनीतिक जो है ना नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ छात्र रहेंगे और छात्रों की बात है। और आज दिन तक उन छात्रों ने एक शब्द ऐसा नहीं कहा है जो अनुचित हो, किसी मंत्री को गाली दी हो, संविधान को गाली दी हो, किसी संगठन को गाली दी हो, ऐसी कोई बात नहीं झारखंड पे हुई है। मगर यहाँ तो सारी वही बातें हुई, यहाँ तो जितना भी देश विरोधी बातें थी वो सारी जंतर मंतर पे हुई है। तो जंतर मंतर इनको सूट करता है कांग्रेसियों को, और भी इनके जो सहयोगी दल है इन्हें झारखंड सूट नहीं करता। अब झारखंड राहुल गांधी कैसे चले जाए, क्योंकि ये तो वहां सरकार में शामिल है और सरकार वहां चोर है, सरेआम वहां वसूली करवा रही है पेपर बेच के, सीटें बेच के, तो राहुल गांधी जाके क्या कहेंगे। तो और दूसरी बात सोच रहे हैं कि कहीं झारखंड का मुद्दा हमारे हाथ से ना निकल जाए, इस मुद्दे के आगे दब ना जाए। एक चीज है भदौरिया जी, आप भी मुझे बताइए कि अगर विपक्ष कह रहा है कि सदन में आकर गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे तो वो हंगामा रोक देंगे, वो कार्रवाई होने देंगे, आप कहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में रहते हैं लेकिन हंगामे के कारण वो अंदर कार्रवाई में नहीं आते हैं, तो क्या पता कार्रवाई में गृह मंत्री अमित शाह आ जाए, उसके बाद हंगामा ना हो, तो आप भी तो बड़प्पन दिखा सकते हैं, आप भी तो बड़े बिंदिए। निश्चित तौर पर रितिका, गृह मंत्री वही सदन में ही रहते हैं, कहीं बाहर नहीं रहते, हाँ। सदन में ही बैठे रहते हैं वो। अगर जब उनकी जरूरत, आप वो कह रहे हैं ना कि आप आइए चर्चा करिए, हम आपकी एक एक बात का जवाब देंगे, अब इससे ज्यादा और क्या कहेंगे। हमारे सदन के जो मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने भी कह दिया कि हम चर्चा कराना चाह रहे हैं, विपक्ष आए और चर्चा करे, और हर मुद्दे पे करे, हम एक मुद्दे पे नहीं कह रहे हैं, वो जिस मुद्दे पे करना चाहे, आज से लेकर कल तक सदन इसी बात पे चलता रहेगा, और आपको एक एक बात का जवाब हमारे जो मंत्री हैं वो बिल्कुल देंगे, और जहां अमित शाह की जरूरत होगी, गृह मंत्री की होगी, तो गृह मंत्री उसका जवाब देंगे। मगर ये सुनने को तो तैयार हो, क्योंकि ये सुन ही नहीं सकते, इन्हें मालूम है कि चर्चा अगर जंतर मंतर पे ये करेंगे तो चर्चा रांची झारखंड पर भी होगी, और वो ही इनको सबसे बड़ा डर है कि वहां जाके ये जहां झारखंड की बात हुई, ये बुरी तरह से सदन से वॉकआउट करके इनको भागना ही पड़ेगा, ये इतने वहां पर नंगे हो जाएंगे। तो इसलिए ये डर रहे, ये चर्चा नहीं चाह रहे, सिर्फ चर्चा कराने का बहाना कर रहे हैं। जी रितिका जी, आदेश जी आप बताइए। देखिए अभी आपने इनकी बात सुनी भदौरिया जी की, साफ तौर से कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह तैयार है। देखिए मैं सिर्फ संसद की बात कर रही हूँ, आप मुझे संसद का बता दीजिए कि अगर विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहेगा, हंगामे पर अड़ा रहेगा, और सरकार भी अगर ये कहेगी जब तक विपक्ष हंगामा करना नहीं रुकता तब तक हम सदन में नहीं आएंगे, तो इस तरह से तो बाधित सदन की कार्रवाई हो रही है, और बाधित के कारण देखिए जनता को नुकसान होगा, क्योंकि बिल ना पास हो पा रहे, विधेयक ना पास हो पा रहे, तो उससे किसका नुकसान होगा? जनता का। तो आप दोनों जनता के हित में कदम बढ़ाइए आगे। तो समस्या आ कहां रही है? विपक्ष अपनी बात अलग कह रहा है, सरकार अपनी बात अलग कह रही है, समाधान कब निकलेगा? संसद कब चलेगा? रितिका जी, ये सरकार समाधान के लिए नहीं है, ये सरकार देश को लूटने के लिए बनी है। ये हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की सबसे रईस पार्टी बनी है। इनके अकाउंटों को देखिए, इनके पीएम केयर फंड को देखिए, इन्होंने क्या मॉडल बनाया है कि पीएम केयर फंड सब लोगों से पैसा लिया कोरोना के टाइम पे, और 2 लोग उसके मालिक बन के बैठ गए, ना उसका आरटीआई में कोई जवाब देंगे, ना उसका ऑडिट होगा। तो ये लुटेरों के हाथ में देश आ गया, माफ करना। इनको ना पार्लियामेंट से मतलब है, ना लोगों के सवालों से मतलब है, छात्रों के पेपर लीक किए कराते हैं। मैं तो कैप्टन साहब को कह रहा हूं कि भाई आप भी भर्ती हुए थे, आपका क्या रेट कार्ड था, मुझे तो पता नहीं, बता दें। कांग्रेस के समय में नौकरी लगी होगी, अब तो रिटायर होके आ गए हैं। तो ये रेट कार्ड जो है भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, पूरे मैकेनिज्म को हर जगह बना दिया है। हर जगह वीसी, प्रोफेसर, आरएसएस ने कब्जा कर लिया पूरे देश के इंस्टीट्यूशन के ऊपर। इसलिए पूरी तरह से इंस्टीट्यूशन को ओवरऑल करना पड़ेगा, इसीलिए शिक्षा महंगी हो गई है, इसीलिए सैनिक स्कूलों को भी लिया जा रहा है। कुछ नहीं छोड़ रहे देश में। 45 सैनिक स्कूलों के आरटीआई में जवाब आया, और ये भी नहीं बता रहे कि किसको दिए हैं, कहते सुरक्षा का मामला है। सैनिक स्कूल, 45 सैनिक स्कूल पीपी मॉडल पे प्राइवेट लोगों को दे दिए,
और जब आरटीआई में पूछा जाता है कि किसको अलॉटमेंट किया है, कौन इसकी देखरेख करेगा, तो आरटीआई में जवाब होता है कि सुरक्षा के कारण नाम नहीं बताया जाएगा। ये पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम को कोलैप्स कर दिया है इन्होंने। इसीलिए राहुल गांधी जी कहते हैं कि जो बजट जितना सरकार लगा रही है उससे ज्यादा तो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने पे खुद लगा रहे हैं। तो सरकार कहां मदद कर रही है? सरकार ने सिर्फ फीस की है, खर्चा महंगा किया है, किताबें महंगी की हैं, पेपर लीक किए हैं, उन पेपरों को लीक करने के पैसे खाए हैं। एनआईटी में 3 जिन लोगों के नाम जो क्वेश्चन पेपर बना रहे थे वही पेपर बेच रहे थे। लेकिन ड्रामा, हवाई जहाज से क्वेश्चन पेपर भेजेंगे, ये ड्रामेबाजों की सरकार है। खरीदना आदेश जी आप कैसा मानते हैं? जैसा कि अभी विश्वनाथ जी ने भी कहा कि नौकरियां खरीदी जा रही है झारखंड में, तो उसको आप कैसे देखेंगे? वो भी गलत है, नहीं होना चाहिए। हाँ। इसीलिए मैंने ये मंत्रियों के जवाबदेही तय की है, इसीलिए तो चेयरमैन को एक सवाल और देखिए, झारखंड के जो छात्र हैं वो कह रहे थे कि हमें मुख्यमंत्री से बात करनी है। अभी तक मुख्यमंत्री ने उनसे बात क्यों नहीं की छात्रों से? छात्रों से की ना, छात्रों खुद कर रहे हैं बेचारे। छात्र तो खुद अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं, वो तो भूख हड़ताल में बैठे हैं। उनको तो चादरों में लपेटे गुंडों की तरह वांग उठा के लेके जाते हैं। मैं झारखंड की बात कर रही हूँ आदेश जी। झारखंड के जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री से बात करनी है झारखंड के। अभी तक उन्होंने बात क्यों नहीं की? मंत्रियों को आगे रख रहे हैं, आखिर वो बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ तो ये इस्तीफा भी नहीं मांग रहे मुख्यमंत्री का, तो फिर बात करने में ऐतराज कैसा, डर कैसा? कौन बात नहीं कर रहा? किसने कहा आपको बात नहीं कर रहा? मैंने तो कहा। आप बताइए विश्वनाथ जी कि झारखंड में अभी तक मुख्यमंत्री ने उन छात्रों से बात की है जो झारखंड में बैठे हुए हैं? मुख्यमंत्री के भी तो भेजे हुए लोग मजबूरी है, सत्ता के जो टॉप लीडरशिप है उसके विरुद्ध कैसे कुछ कह पाएंगे? वो देखिए पॉलिटिकल मजबूरी होती है प्रवक्ता की, मैं नैतिक उनकी मजबूरी समझता हूं। देखिए कांग्रेस ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, उसको लगा कि इस बार सदन में हम इस पूरे घटनाक्रम को, जंतर मंतर जो एपिसोड है, इसको हम ठीक से कैश करेंगे और अपने दोबारा रिवाइवल की तैयारी करेंगे। अफसोस बाई चांस हुआ क्या, इस बीच पूरा जो रांची वाला कांड है वो खुल गया, और रांची वाला कांड तो बहुत बड़ा कांड हो गया। वहां तो एक पेपर लीक हुआ था, यहाँ तो पूरा नौकरी बेचने का गैंग है जिसमें जेपीएससी चेयरमैन से लेकर के और पूरा नीचे बहुत बड़ा गैंग। अभी तो एक खुला है, अभय तिवारी, शायद अशोक आदेश जी नहीं जानते होंगे उनका नाम, आदेश तिवारी जैसा गैंग है ना, ऐसे ढेर सारे वहां गैंग्स हैं। पूरा खानदान 25 लोग सरकारी नौकरी पाए हैं, और आदेश तिवारी ने स्वीकार किया है, जो वहां की एजेंसी है उसको स्वीकार किया है कि हमने 5.8 करोड़ करीब 7 लोगों से इकट्ठा करके इनको दिया। इस तरीके का बयान है, 5.8 करोड़ का फिगर दिया है। यानी नौकरी बेचने का स्पेसिफिक आदेश, मतलब स्वीकारोक्ति है आरोपी की। उसके खानदान के 20 लोग हैं सरकारी नौकरी में हैं, उसकी ढेर सारे कई पदों पे उसकी सिलेक्शन हुआ। इस तरीके का जो मॉडल था, अब इसकी जवाबदेही बड़ा मुश्किल है। अगर स्वीकार कर लेते हैं तो फिर किस मुंह से कहेंगे हमने जंतर मंतर? अब बताइए आदेश जी, इसकी जवाबदेही आप कैसे देंगे जो विश्वनाथ जी कह रहे हैं? आप बताइए। रितिका जी, विश्वनाथ जी कहा जाता है कि अगर चेयरमैन से पूछताछ की जा रही है तो कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच हो रही है। हम तो यहाँ तक कह रहे हैं कि एक सिटिंग जज से उसकी इंक्वायरी करा ली जाए, जांच करा ली जाए। एक बात, दूसरी बात, जो एनटीए के चेयरमैन थे जहां पेपर लीक हुआ, उन चेयरमैन से पूछताछ नहीं होती है, उनका प्रमोशन करके दूसरे विभाग में भेज दिया जाता है। तो आप अंतर देख लें कि कैसे चोरों को बचाया जा रहा है। जो एनटीए आदेश जी, आप यहाँ जांच की बात कर रहे हैं, वहां आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे के बाद आपको क्या मिल गया? यहाँ तो आप जांच की बात कर रहे हैं, वो तो इस्तीफे की बात भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये देश को ये पता चल गया कि महात्मा गांधी के चले हुए रास्ते पे लोकतंत्र में इतनी ताकत है कि जो इतनी अहंकारी सरकार को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। जो महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ किया, अहंकारी नहीं है, रांची में अहंकारी नहीं है। रांची में अंग्रेजों की तरह गांधी के सब अनुचर हैं। अरे भाई देखिए, बता दीजिए, साथ साथ बताते जाइए। कैप्टन जी आप बताइए, आदेश जी की बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? रितिका जी, मिश्रा जी, देखिए रितिका, आदेश जी को जवाब नहीं है, वो बार बार जंतर मंतर पहुंच जाते हैं।
मगर झारखंड का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। झारखंड पे आपने 2-3 बार कहा कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं बात कर रहे, तो उस सवाल पे नहीं आके फिर आप झारखंड पहुंच गए, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पे पहुंच गए, महात्मा गांधी पे पहुंच गए, कहां पहुंच गए, मगर उन्होंने झारखंड का एक जवाब नहीं दे पाया। तो कांग्रेस का चेहरा चरित्र दोनों ही इतने घिनौने हो चुके हैं कि इनके पास ना तो कुछ कहने के लिए सवाल जवाब है और ना ही ये कुछ सुनने के लिए है। इनका चरित्र सिर्फ इस टाइम एक ऐसे आदमी को लेके घूम रहे हैं जिसे देश नकार चुका है, मगर कांग्रेस कह रही है कि नहीं, हमारा तो घोड़ा सबसे रेस में आगे दौड़ेगा, और वो घोड़ा दौड़ने लायक है ही नहीं, क्योंकि वो सब तरह से जनता जानती है कि ये चारों पैरों से लंगड़ा है, ये चल रही हो दौड़ने योग्य है नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कांग्रेस है जो अपनी डिग्री नहीं दिखाएगा, डिग्री वालों के ऊपर गोलियां चलवाएगा। ये हो गया देश में, अपनी डिग्री छिपाएगा, डिग्री वालों के ऊपर गोलियां। एडमिशन ही नहीं, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा था, कांग्रेस ने उसका एडमिशन स्पोर्ट्स कोटा में कराया था राहुल गांधी का। कौन सा स्पोर्ट आदमी भी राहुल गांधी? अच्छा काम एक स्पोर्ट राहुल गांधी कौन सा स्पोर्ट करते हैं बता दें आप, कौन सा स्पोर्ट करते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी का स्पोर्ट कोटा में हुआ था, नहीं हो नहीं रहा था। इतनी अच्छी तो उनकी पढ़ाई है, इतनी अच्छी तो उनकी डिग्री है, तो आप कहने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ बोल सकते हो आप लोग। राहुल गांधी की बार बार डिग्री की बात कर रहे हो ना, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी का कौन सी डिग्री थी, एडमिशन कैसे हुआ था? स्पोर्ट कोटे का सहारा लेके और जो है ना उनका एडमिशन कराया गया था। राहुल गांधी कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं, पहले खेलते थे या अब खेलते हैं या बाद में खेला हो, तो थोड़ा आप बताएं, डिटेल बताएं, हम भी सुनना चाहेंगे कि राहुल गांधी का जिस स्पोर्ट के कोटे में एडमिशन हुआ था वो कौन सा खेल खेलते हैं। आदेश जी, आपसे देखिए एक सवाल आप मैं जरूर लेना चाहूंगी कि आप बताइए कि अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ना तो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया मुख्यमंत्री के लिए, ना ही राहुल गांधी के लिए, किसी के लिए भी नहीं किया। लेकिन अगर हम जंतर मंतर की बात करते हैं तो आपने भी जरूर तमाम वीडियो देखी होंगी सोशल मीडिया पर, बच्चों की, नाबालिग लड़कियों की, जिस तरह से वो आपत्तिजनक शब्दों का प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल कर रही थी। तो ऐसे में देखिए, अगर वो इस तरह की कोई गतिविधि कर ही नहीं रहे थे तो उनके ऊपर लाठीचार्ज बीती दिनों क्यों किया गया? रितिका जी, एक बहुत अच्छी बात कहना चाहूंगा, जो गालियां दे रहे थे, हमारे देश का विरोध कर रहे थे, जो प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे थे, हिंदुत्व को गालियां दे रहे थे, वो सारे गांधीवादी थे। और यहाँ जो सीधे साधे बैठे हैं झारखंड में, वो इनकी निगाह में पूरे क्रिमिनल है। ये है इनका कांग्रेसियों का चरित्र। आप बताइए आदेश जी, आपकी निगाहों में वो क्रिमिनल है, इसलिए आपने लाठीचार्ज किया? आदेश जी बताइए, जंतर मंतर पे ब्राह्मणवाद पर भी जंतर मंतर पे ब्राह्मणवाद से भी आजादी चाहिए थी? नहीं, किसी से कुछ नहीं चाहिए था। आपके पीछे भी परशुराम जी की तस्वीर लगी, आप इस पर सहमति जताते हैं? बच्चों का भविष्य सुरक्षित तो ये था, सिर्फ ये ऐसे छात्रों को समर्थन देने गए थे, आप सहमति जताते हैं? ये भारत के सनातनी है, ये भारत के सनातनी, ये कानून को मानने वाले हैं, ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई का सदुपयोग ना होकर दुरुपयोग हो रहा है, इनके साथ चीटिंग हो रही है, वो उनका दर्द है। इस दर्द को प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर भी और उससे बाहर भी 6 बारी अलग अलग जगहों पे दर्द को रखा, लेकिन दर्द का निवारण नहीं दिया। माफ कीजिए, आपसे मैं वापस ये चीज पूछना चाहूंगी, किसका दर्द है? कौन से छात्रों का? जंतर मंतर पर जो थे, जो आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे? प्रधानमंत्री ने 2024 में कानून बनाया था कि पेपर लीक ना हो, उसके लिए सजा का कानून बनाया था। हाँ। तो उसके बावजूद 2014 से और अब तक एक भी दोषी को नहीं पकड़ा। आदेश जी के पास कोई शब्द नहीं है जो वो बोल सके, वो अपनी वही घिसी पिटी लाइनें हैं, उन्हीं को बार बार रिपीट कर रहे हैं और कुछ नहीं है आदेश जी के पास कहने के लिए, सिर्फ वही लाइनें रिपीट कर रहे हैं और उनको गांधीवादी बता रहे हैं, जो जंतर मंतर पे ब्राह्मणवाद से आजादी, हिंदुत्व से आजादी, संविधान से आजादी, उनको ये गांधीवादी बता रहे हैं। और वाकई में जो रांची में साफ तौर से देख, रांची में जो छात्र, जी बताइए। जी रितिका, जो रांची में छात्र गांधीवादी तरीके से बैठे हैं,
उनको नहीं बता रहे। तो ये इन कांग्रेसियों की, विपक्षियों की ये प्रॉब्लम है कि इनके पास कुछ बचा नहीं है, सही बात ये कह नहीं सकते हैं, सही मुद्दे उठा नहीं सकते, क्योंकि अब ये सही इनके पास कुछ है ही नहीं। चलिए, बिल्कुल आपकी बात से सहमत जरूर होगी जनता कहीं ना कहीं। तो ऐसे में देखा जाएगा कि आखिर संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाती है या नहीं। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखा जाएगा कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि मैं संसद में आने के लिए तैयार हूं। आपने भी देखा, देखिए विपक्ष अपनी रीत गा रहे हैं, सरकार अपनी रीत गा रहे हैं। तो देखा जाएगा कि आखिर कब सहमति बनेगी और कब सहमति बनने के बाद संसद चल पाएगा, क्योंकि इन्होंने एक मुद्दे पकड़ रखे हैं और उसी मुद्दे पर अपना राग गाना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखा जाएगा कि आखिर जनता के हित में संसद कब चलता है और गृह मंत्री अमित शाह आखिर संसद में कब जवाब देते हैं और विपक्ष कब उनको सुनता हुआ नजर आएगा। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहेगा टीवी